हेलो नमस्कार प्यारे साथियों, हम लोग बात करने वाले हैं भारत आने वाले पहले विदेशी यात्री के बारे में। और वो विदेशी यात्री कौन था उसके बारे में भी बात करेंगे और एग्जाम विधि के 99 रुपए के होली ऑफर के बारे में भी बात करेंगे। तो हम पहले बात कर लेते हैं भाई मैगस्थनीज के बारे में, जो भारत आने वाला पहला यात्री था, भारत आने वाला पहला राजदूत था। अगर इसके बारे में बात नहीं करी तो मैगस्थनीज भाई साहब बुरा भी मान सकते हैं। मैगस्थनीज मैगस्थनीज कौन था? मैगस्थनीज सेल्यूकस निकेटर का राजदूत था। अब आप बोलेंगे सेल्यूकस निकेटर कौन था? तो सेल्यूकस निकेटर के बारे में सिर्फ अभी के लिए इतनी इंफॉर्मेशन कि बेटा ये जो सेल्यूकस निकेटर है ये किसका थल सेनापति था? सेल्यूकस निकेटर, सेल्यूकस निकेटर सिकंदर का थल सेनापति। किसका सेनापति था? सिकंदर का थल सेनापति। सिकंदर ने अपनी सेना को जल सेना और थल सेना में विभाजित कर दिया था और सिकंदर का थल सेनापति था सेल्यूकस निकेटर और सिकंदर का जल सेनापति था निर्याकस। ठीक है, तो ये जो थल सेनापति था ये सिकंदर के साथ 326 ईसा पूर्व में जब सिकंदर का राजा पोरस के साथ युद्ध हुआ था उस समय वापस आता है। और जब 323 ईसा पूर्व में सिकंदर की मृत्यु हो गई उसके बाद इसने सोचा कि सिकंदर के द्वारा जो भारत के पश्चिमोत्तर भारत के जो राज्य जीते गए थे उन पर जाकर मैं अपना अधिकार कर लूंगा और सिकंदर ने जो सपना देखा था विश्व विजेता बनने का उसे मैं पूरा कर दूंगा। लेकिन वहां यहाँ पर आकर ना ये सेल्यूकस निकेटर एक चीज भूल गया कि जिस समय मैं जा रहा हूं ना मगध पर आक्रमण करने के लिए, अब वहां पर घनानंद नहीं है, अब वहां पर कौन सा शासक बैठा है? अब वहां पर बैठे हैं चंद्रगुप्त मौर्य अपने प्रधानमंत्री चाणक्य के साथ। तो भाई चाणक्य के होते हुए चंद्रगुप्त मौर्य का कोई बाल विवाह कर सकता था या फिर चंद्रगुप्त मौर्य के रहते हुए कोई मगध पर शासन कर सकता था या मगध पर अधिकार कर सकता था? ये पॉसिबल ही नहीं था। तो सेल्यूकस निकेटर जब भारत आया था तो सेल्यूकस निकेटर का चंद्रगुप्त मौर्य के साथ 305 ईसा पूर्व में एक युद्ध होता है और उस युद्ध में सेल्यूकस निकेटर की हार हो जाती है और चंद्रगुप्त मौर्य की जीत हो जाती है। तब सेल्यूकस निकेटर ने अपनी बेटी कार्नेलिया, जिसको हेलेना के नाम से भी जाना जाता है, उसकी शादी चंद्रगुप्त मौर्य से कर दी और दहेज में 5 प्रांत दिए थे और चंद्रगुप्त मौर्य से बदले में 500 हाथी मांगे थे। वहीं पर अपनी बेटी कार्नेलिया के साथ सेल्यूकस निकेटर ने अपना राजदूत मैगस्थनीज चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में भेजा था। तो चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में पहुंचा था मैगस्थनीज। सेल्यूकस निकेटर कौन था? और सिकंदर के बारे में लगभग मैंने आपको रफली सारी चीजें बता दी। तो चलिए अब इसका संकलन कब किया गया? देखो यहाँ पर एक बात याद रखिएगा कि ये जो मैगस्थनीज है, मैगस्थनीज की पुस्तक का नाम क्या है? मैगस्थनीज की पुस्तक है इंडिका। मैगस्थनीज की पुस्तक कौन सी है? मैगस्थनीज की बुक का नाम है इंडिका। क्या नाम है? इंडिका। लेकिन इंडिका अपने मूल रूप में उपलब्ध नहीं है, इसकी मूल प्रति नहीं मिलती है, इसकी जो ओरिजिनल कॉपी है ना वो अवेलेबल ही नहीं है। लेकिन इंडिका के आधार पर प्लिनी, जस्टिन, स्ट्रेबो, एपियानस आदि लोगों ने, जैसे प्लूटार्क ने, इन सभी यूनानी लेखकों ने कुछ बातें लिखी अपने ग्रंथों में मेंशन किया है इंडिका के आधार पर। तो हमें जितनी भी जानकारी मैगस्थनीज की, इंडिका की या फिर चंद्रगुप्त मौर्य की या पाटलिपुत्र की मिलती है वो इंडिका के आधार पर ही लिखी गई जो पुस्तकें हैं उनके आधार पर मिलती है। ठीक है, तो उन बुक्स का जो संकलन है, उनका जो संकलन किया वो किन लोगों ने किया? यूनानी इतिहासकारों ने, यूनानी लेखकों ने किया। लेकिन मैगस्थनीज की इंडिका का संकलन 1848 ईस्वी में डॉक्टर श्वान बैक द्वारा किया गया था और मैगस्थनीज की इंडिका का अंग्रेजी में अनुवाद किसने किया था? मैकिंडल महोदय ने किया था। तो याद रखेंगे इसका संकलन और अंग्रेजी में अनुवाद। बाकी का हमें मैगस्थनीज के इंडिका का मूल प्रति उपलब्ध नहीं है। चलिए अभी मैंने आपको बताया था कि भाई एग्जाम विधि का 99 रुपए का होली ऑफर। अब वो होली ऑफर क्या है भाई? ये होली ऑफर आपको मिल रहा है कि आप एग्जाम विधि का कोई भी बैच, आप जिस भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं उसका बैच आपको सिर्फ 99 रुपए में मिल जाएगा, जिसमें आपको लाइव प्लस रिकॉर्डेड क्लासेस, प्रैक्टिस क्लास, डाउट क्लासेस, रिवीजन क्लास, हैंड रिटन नोट क्लास की PDF और साथ ही साथ आपको हिंदी और इंग्लिश दोनों ही लैंग्वेजेस में ई-बुक्स मिलने वाली हैं। तो जल्दी से ऑफर का फायदा उठाएं, होली को सारा रारा बनाएं और अपना बैच लेकर के एग्जाम विधि के साथ जुड़ें और अपने बैच में एनरोल करें। तो चलिए इंडिका के बारे में कुछ अन्य बातें, जैसे मैंने आपको बताया कि मैगस्थनीज की पुस्तक है इंडिका और मैगस्थनीज चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में भारत आया था और चंद्रगुप्त मौर्य के ही दरबार में आया था।
तो मैगस्थनीज ने अपनी पुस्तक इंडिका में किन चीजों को मेंशन किया है? तो सबसे पहले उसने बोला है पाटलिपुत्र को भारत का सबसे बड़ा नगर। क्या बोला है? पाटलिपुत्र को उसने अपनी बुक में, मैगस्थनीज ने अपनी बुक में इंडिका में क्या लिखा है? पालीब्रोथा। क्या कहता है? पाटलिपुत्र को पालीब्रोथा कहता है। और पालीब्रोथा साथ ही साथ भारत का सबसे बड़ा नगर किसे बताया है? मैगस्थनीज ने पाटलिपुत्र को बताया है। उसके बाद उसने उत्तरापथ सड़क के बारे में जानकारी दी है। उत्तरापथ सड़क का निर्माण किसने कराया था? उत्तरापथ का निर्माण चंद्रगुप्त मौर्य ने कराया था। और उत्तरापथ को उस समय की भारत की सबसे लंबी सड़क बताता है। यही उत्तरापथ है जो आगे चलकर शेरशाह सूरी मार्ग या फिर सड़क ए आजम के नाम से जानी गई, जिसका निर्माण शेरशाह सूरी ने कराया। और यही उत्तरापथ, यही सड़क ए आजम है जिसको ऑकलैंड ने इसका फिर से निर्माण कराकर इसका नाम ग्रैंड ट्रंक रोड रखा था। चलो, अब इसके अलावा मैगस्थनीज ने इंडिका में संपूर्ण भारत में 7 जातियों का उल्लेख किया है। अब आप कहेंगे कास्ट, 7 तरह की जातियों का उल्लेख किया है, तो 7 जातियों से मतलब है दार्शनिक, फिलोसोफर, कृषक, किसान, शिकारी, पशुपालक, पशुओं को पालने वाले, व्यापारी, योद्धा, निरीक्षक और मंत्री, इंस्पेक्टर। निरीक्षक से क्या मतलब है? यहाँ पर निरीक्षक से मतलब है इंस्पेक्टर। तो इन लोगों के आधार पर उसने बोला है कि भारत में कितनी जातियां थी? भारत में 7 जातियां थी। यहाँ पर कहीं भी इंडिका में कहीं भी मैगस्थनीज दास प्रथा का उल्लेख नहीं करता। ये बोलता है भारत में दास प्रथा नहीं है। अगर हम इसके अपोजिट बात करें तो कौटिल्य ने अपने अर्थशास्त्र में 9 प्रकार के दासों का उल्लेख किया है, लेकिन यहाँ पर ये भाई साहब बोल रहे हैं कि भारत में दास प्रथा थी ही नहीं। हो सकता है कि यूनानियों जितनी दास प्रथा नहीं होगी, थोड़े बहुत होंगे। तो ये बात इसकी हमें यहाँ पर काल्पनिक मालूम पड़ती है। अगली बात बोली है मैगस्थनीज ने कि भारतीयों को लिखने पढ़ने का ज्ञान नहीं है। तो भाई ऐसे कैसे तुमने बोल दिया भारतीयों को लिखने का ज्ञान नहीं है? चलो, बोल दिया तो कोई बात नहीं है, क्या ही जा रहा था तुम्हारा बोलने में। अगली बात क्या बोली है? भारतीयों को लिखने का ज्ञान नहीं। उसके बाद इसने बोला है कि भारत में अकाल नहीं पड़ते। जबकि आपसे बोला जाए कि चंद्रगुप्त मौर्य ने बंगाल में जब अकाल पड़ा था तो उस अकाल से निपटने के लिए उसने राशनिंग प्रणाली शुरू की थी, और उसकी जानकारी हमें मिलती है सोहगोरा अभिलेख और उसके अलावा सोहगोरा अभिलेख के अलावा महास्थान अभिलेख। ये किससे संबंधित अभिलेख हैं? ये किससे संबंधित अभिलेख हैं? ये आपके अकाल से संबंधित अभिलेख हैं। सोहगोरा और महास्थान अभिलेख किससे संबंधित? अकाल से संबंधित। जब ये दोनों अभिलेख हमें इस बात की जानकारी देते हैं कि भाई चंद्रगुप्त मौर्य के समय पर या मौर्य काल में अकाल पड़ा था, तो फिर इस अकाल की जानकारी हमें मैगस्थनीज क्यों नहीं देता? तो भाई ये तो हो गई मैगस्थनीज की इंडिका में जो बातें उसने मेंशन की हैं, और उसको अगर हम डाउटफुल भी देखें ना कि मतलब हम कंफर्म क्यों नहीं है, क्योंकि भैया हमें अकाल पड़ने का भी उल्लेख मिलता है और हमें दास प्रथा का भी उल्लेख मिलता है मौर्य काल के एक और ग्रंथ से। तो याद रखिएगा मैगस्थनीज की पुस्तक का नाम क्या है? इंडिका। मैगस्थनीज, सेल्यूकस, निकेटर और सिकंदर, सारी चीजों को डिटेल में पढ़ने के लिए जल्दी से बैच में एनरोल करिए और अपनी तैयारी को बेहतर ढंग से करना स्टार्ट कर दीजिए, क्योंकि यहाँ पर आपका एग्जाम विधि का होली ऑफर चल रहा है, जिसमें आपको कोई भी बैच लेने पर सिर्फ 99 रुपए पेमेंट करना पड़ेगा। 99 रुपए में आपको कोई भी बैच मिल जाएगा। जिस भी एग्जाम की आप तैयारी कर रहे हैं, तो जल्दी से जाकर एग्जाम विधि ऐप को इंस्टॉल करिए, रजिस्टर करिए और उसके बाद जाकर के बैच को चुनिए, और चुनने के बाद में पेमेंट करिए। पेमेंट के बाद में लाइव क्लासेस, रिकॉर्डेड क्लासेस, क्लास की PDF, ई बुक्स आपको हाथ के हाथ अवेलेबल हो जाएंगी, और सारा टाइम टेबल और शेड्यूल भी क्लासेस का आपको पता चल जाएगा। तो बिल्कुल भी देरी ना करें। याद रखें, एग्जाम विधि का होली ऑफर सिर्फ और सिर्फ 99 रुपए। ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर कीजिए ताकि ये अच्छी से अच्छी जानकारी सभी स्टूडेंट्स तक पहुंच सके और वो भी एक बेहतर ढंग से तैयारी करने में जुड़ सकें।